Vande Mataram, all the students. Today we will read, recite and understand the poem The Tiger and the Deer. This poem is composed by an Indian writer named Sri Aurobindo. Here he mentioned two true beauties of nature. First, the tiger is mentioned as a cruel beauty of nature, and the other animal, the deer, is mentioned as the mild beauty of nature. Brilliant, crouching, slouching, what crept through the green heart of the forest. कवि यहाँ कहता है कि ब्रिलियंट से मतलब है यहाँ पे ब्राइट, कि कोई चमकीली चीज दिखाई देती है उसे। क्राउचिंग का मतलब होता है सिमटता हुआ, कि कोई एक एनिमल है जो चमकता हुआ है और वो अपने आप में सिकुड़ा हुआ है, सिमटा हुआ है। स्लाउचिंग का अर्थ होता है मूव्ड इन अ लेजी वे, कि आलसी जो होता है जिसके समान चलता हुआ धीरे 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 दिखाई देता है वो। कवि कहता है वॉट क्रेप्ट, अरे ये रेंगता हुआ कौन जा रहा है, थ्रू द ग्रीन हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के मध्य से होकर, यानी जंगल का जो मध्य का हिस्सा है जो घना हरा भरा है, उस हिस्से से ऐसा कौन सा जानवर जा रहा है जो चमकदार है, सिमटा हुआ है और धीरे धीरे जा रहा है। ग्लिमिंग आइज, जिसकी आंखें भी चमकती हुई है, ग्लिम का अर्थ होता है चमकना। एंड माइटी चेस्ट, लेकिन उसका जो चेस्ट है, छाती, जो सीना है उसका, वो कैसा है, माइटी, शक्तिशाली। एंड सॉफ्ट, धीरे धीरे, साउंडलेस पॉज, उसके जो पंजे हैं वो बिना आवाज किए हुए चलते हैं। और इसके पंजे जो हैं उसके बारे में क्या कहा है, इसके पंजों के बारे में, कि इसके पंजे जो होते हैं ऑफ ग्रेंजर एंड मर्डर, वो दो चीजों के लिए जाने जाते हैं, उसकी दो भव्यता के लिए जाने जाते हैं। ग्रेंजर का अर्थ होता है भव्यता के लिए, वैभव के लिए। मर्डर मतलब खूनी, उसके जो पंजे होते हैं खूनी पंजे होते हैं। द विंड स्लिप्ड थ्रू द लीव्स, उस समय उस फॉरेस्ट के अंदर कोई शोर शराबा नहीं था। जो हवा चल रही थी वो भी धीरे धीरे चल रही थी, थ्रू द लीव्स, पेड़ों के पत्तों के बीच में से होकर, एज इफ अफ्रेड, की कहीं वो भयभीत हो, लेस्ट, की कहीं इट्स वॉइस, इसकी जो आवाज है, एंड द नॉइज, इसका जो शोर शराबा है, ऑफ इट्स परटर्ब द पिटीलेस स्प्लेंडर। पीटी कहते हैं दया को, स्प्लेंडर मतलब भव्यता, तो इसकी जो भव्यता है उसको कोई परटर्ब नहीं कर दे। परटर्ब का अर्थ है ट्रबल, समस्या उत्पन्न नहीं हो जाए उसके लिए, इसलिए हवा जो चलती है वो भी धीरे धीरे चलती है। इस प्रकृति के दृश्य के अंदर कोई शोर शराबा नहीं है। हार्डली डेयरिंग टू ब्रेथ, मुश्किल से, हार्डली का अर्थ होता है मुश्किल से, डेयर कहते हैं साहस को, मुश्किल से, जैसे सांस की जो आवाज आती है उतनी धीमी 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 हवा चल रही है। बट द ग्रेट बिस्ट, लेकिन ये जो बड़ा महान जानवर है, बिस्ट कहते हैं एनिमल को, क्राउच्ड, वो सिमटा हुआ है, एंड क्रेप्ट, रेंगता है, एंड क्रेप्ट, धीमे 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 रेंगता है, एंड क्राउच लास्ट टाइम, नॉइजलेस, अब आखिरी बार वो सिमटता हुआ है, अपने आप को सिकुड़ा हुआ रखता है, अंतिम समय, नॉइजलेस, यहां पे कोई शोर नहीं है। फेटल का अर्थ है घातक रूप से। टिल सडनली डेथ लिव्ड ऑन द ब्यूटीफुल वाइल्ड डियर एज इट ड्रैंक, तुरंत वो आखिरी समय में क्या करता है, अपने आप को सिकुड़ता है वो एनिमल, टाइगर, और घातक रूप से अचानक हमला कर देता है।
और किसको मारता है? जब वो लीप करता है, लीप मतलब जंप करता है, किस पे? ब्यूटीफुल वाइल्ड डियर, जो जंगली डियर है, हिरन सुंदर, उसके ऊपर अटैक कर देता है। एज इट ड्रिंक, जब ये डियर क्या कर रही थी? पानी पी रही थी। लेकिन ये जो डियर थी अनसस्पेक्टिंग, उसे कोई संदेह नहीं था। फ्रॉम द ग्रेट पूल, जब वो उस बड़े तालाब से पानी पी रही थी, उसे कोई संदेह नहीं हुआ कि यहाँ पे कोई खतरनाक जानवर भी है। इन द फॉरेस्ट कूलनेस, ये डियर जंगल की शालीनता के अंदर एंड शैडो, छाया के अंदर, धीरे छाया के अंदर पानी पी रही थी। एंड इट फेल, जैसे उसने अटैक किया, ये डियर नीचे गिर गई। एंड टॉर्न, और उसको वहां पे चीर दिया गया। डाइड, उसकी मृत्यु हो गई। रिमेम्बरिंग, ये याद करते हुए, इट्स मेट लेफ्ट शॉल, कि अब उसका जो साथी है वो अकेला रहा है। सोल का अर्थ है एकमात्र, अकेला। इन द डीप वुडलैंड, इस घने जंगल के अंदर अब उसका साथी अकेला रह गया है। डेस्ट्रॉयड, मार दिया गया। द माइल्ड हार्मलेस ब्यूटी, जो नाजुक, जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती है, उस सुंदरता को मार दिया गया। बाय द स्ट्रॉन्ग क्रूअल ब्यूटी इन नेचर, प्रकृति के अंदर जो मजबूत निर्दयी सुंदरता है, उसने उसको मार दिया। अब कवि कहता आगे, बट अ डे में येट कम, कि एक दिन ऐसा आएगा, वेन द टाइगर क्राउच, जब टाइगर जो होंगे, चीते, वो क्या करेंगे? सिकुड़ेंगे अपने आप में। एंड लीप्स नो मोर, लेकिन वो कभी भी छलांग नहीं लगा पाएंगे, कभी भी सिकुड़ने का काम नहीं कर पाएंगे। इन द डेंजरस ऑफ द फॉरेस्ट, इस घने जंगल के मध्य में। एज द मेमथ सेक्स नो मोर द प्लेन्स ऑफ एशिया। अब कवि यहां पे कहता है कि जैसे मेमथ जो होते हैं, मेमथ जो एंशिएंट टाइम में हाथी 10-10 हाथी के बराबर, 30-30 हाथी के बराबर हाथी जो हुआ करता था, इतना बड़ा, वो विद्यमान नहीं है, विलुप्त हो चुका है। तो उसके समान ये कहाँ पाया जाता था? प्लेन्स ऑफ एशिया, एशिया के मैदानों में। लेकिन अब उसका कोई अस्तित्व नहीं है, यानी जो शक्तिशाली मेमथ जो था, उसका भी अब अस्तित्व नहीं है। उसी प्रकार जो टाइगर है, भविष्य में उसका भी कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। स्टिल देन, लेकिन फिर भी, सेल द ब्यूटीफुल वाइल्ड ड्रिंक, जो सुंदर जंगली जानवर डियर जो है, ड्रिंक फ्रॉम द कूलनेस ऑफ ग्रेट पूल्स, वो क्या करेंगे? तालाब की जो शालीनता है, ठंडा इलाका है, वहां पे वो पानी पीने का काम करेंगे। इन द शैडो, परछाई के अंदर। द माइटी पेरिस इन देयर माइट, शक्तिशाली जो हैं वो अपनी शक्ति के अंदर ही नष्ट हो जाएंगे। पेरिस का अर्थ है यहाँ पर डेस्ट्रॉय के लिए, नष्ट होना। जबकि द स्लेन, जिसको मारा गया है, सर्वाइव द स्लेयर, वो जीवित बचेगा। सर्वाइव का मतलब जीवित बचना, किसके मुकाबले? द स्लेयर, उस किलर के मुकाबले। स्लेयर का मतलब किलर, यहाँ किलर कौन था? टाइगर। तो उसके बजाय वो तो जीवित बचेगा। यानी जो क्रूअल ब्यूटी है नेचर की, वो एक दिन विलुप्त हो जाएगी, जबकि माइल्ड जो ब्यूटी है नेचर की, वो एक दिन विद्यमान रहेगी। थैंक यू।